ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अभी जो बेस होता है ना हमारा, बेस का जो एरिया होता है, दैट इज एक्चुअली, जैसे अभी जिस रूम में हुआ, उस रूम का बेस का एक एज होता है लेंथ और दूसरा एज होता है ब्रेथ, ठीक है। तो वो LB हो गया हमारा, ठीक है, वो हो गया LB। तो क्वेश्चन के हिसाब से L इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, 45। अच्छा, L इंटू बी का वैल्यू 45 दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का 4 मीटर का। तो ये कह सकते हैं कि मेरा जो लेंथ होगा ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा बड़ा होगा। जो मेरा लेंथ होगा वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा बड़ा होगा। सो लेंथ कैन बी रिटन एज b प्लस 4 टाइम्स b इज इक्वल टू 45। कोई दिक्कत यहां तक? अदिति, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस सर, क्लियर है। तो यहां से हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हम लोग यहां से इजीली b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। कितना होगा b का वैल्यू? वो आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना, अभी ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू 5 निकल कर आ गया, तो फिर वहां से हम l का वैल्यू कितना बता सकते हैं? 9 बता सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड यस। ब्रेथ इज 4, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? हाइट चाहिए। हाइट अभी भी हमारे पास नहीं है। सो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट होता है, यस सर। ठीक है। तो वॉल्यूम का वैल्यू इधर पुट कर दिया 270, बेस का एरिया पुट कर दिया 45 और हाइट को h मानने थे। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270 डिवाइडेड बाई 45, तो ये हो गया 6। तो यहाँ से हमें हाइट भी मिल गया, हाइट मिल गया, ब्रेथ मिल गया, लेंथ मिल गया। क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालना है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, यस सर। यस। ठीक है। तो क्विकली नोट डाउन कर लीजिए इसको। यस सर, नोट कर लीजिए। ठीक है तनिषा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। गाइज हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर में चलते हैं। पहले इन क्लास एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट है तो वो बताइए, इन क्लास एक्सरसाइज के, ताकि उससे क्या होगा कि फिर सबके लिए सेम हो जाएगा थोड़ा। इन क्लास एक्सरसाइज 9M 13.4, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा अदिति। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 9M 13.4, ठीक है। पहले 9M 13.4 पे आते हैं, फिर 9M 13.5 पे जाएंगे। तो 9M 13.4 में हाँ, तो इन क्लास एक्सरसाइज की बात कर रहा था। कुछ क्वेश्चन तो हमने क्लास में कर लिए थे, कौन से नहीं हुए? क्वेश्चन नंबर 4 आया है नखत। आई थिंक वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 4 ना लास्ट क्लास में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 4। जहां तक मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास का हमारा एक बहुत टाइम गया था डिस्कशन में, जहां पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था और इससे मैंने ये इसका इक्वेशन तक लिख दिया था। व्हाट इज दिस नखत, जिसका नाम CSA और LSA से नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नखत का याद आया। शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। नखत ने एक सवाल पूछा था स्टूडेंट, कि हम यहाँ पे जब एक क्यूब को डिवाइड करते हैं 8 इक्वल स्मॉल क्यूब्स में, ठीक है, तो उसने उसका एक पॉइंट था कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि TSA ऑफ वन बिग क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स TSA ऑफ वन स्मॉल क्यूब। क्या कोई बता सकता है हमने ये चीज क्यों नहीं की? सोचिएगा जरा। अनन्या ने हैंड रेज किया इंस्टेंटली। जी अनन्या बताइए। सर उसमें क्योंकि अगर हम लोग 8 क्यूब को अगर हम लोग उसको कंबाइन करेंगे तो कुछ कुछ सरफेसेस अटैच हो जाएंगे,
तो वहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे सरफेस। हाँ, बट विल यू गेट द आंसर? आई मतलब डोंट थिंक सर सो। नो सर, आंसर तो हम लोग को नहीं मिलेगा ना, आंसर हम लोग को ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली, आंसर हमें वहां पे ज्यादा मिल जाएगा। मतलब ज्यादा कम क्यों होगा वो तो मैं बता रहा हूँ। ये श्रेया, आपने हैंड रेज किया, बताइए। श्रेया, आप अनम्यूट कर सकते हो। सर मैंने भी ये रीजन बताने को ही किया था। ओके, ठीक है। So I think Akshar, even you are going to have the same reason. तो guys, नखत देखो, मेनली क्या होता है, इसको समझना है ना आपको। तो आई थिंक बेस्ट एग्जांपल वुड बी बुक है ना, बुक, राइट। बुक अभी किस फॉर्म में है? एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है। अब आप सोचो कि आपने बुक को इतने पतले पतले काटे क्यों पेजेस निकल कर आ गए। एग्जांपल सोचो, मोटे मोटे सोचो कि आपने बुक को 5 हिस्सों में काट दिया, बुक को सिर्फ 5 हिस्सों में काट दिया। ओके, अब मेरा पॉइंट है कि अब थोड़ा सा सोचो, सब कोई, जिन जिन को ये डाउट है मन में कि अगर आप एक बुक को 5 इक्वल पार्ट्स में आपने कट कर दिया, ठीक है, प्रॉपर कट कर दिया, या मैंने लास्ट क्लास में आई टॉक्ट अबाउट पनीर, राइट। सो आप सोचो कि वही पनीर का जो टुकड़ा था, अगर मैं उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देता, मेरे को कितने सर्फेसेस मिलते फिर? let me take the help of a book. Okay, so देखिए, my point would be, ये डायरी है, so right now it's in the form of a cuboid. Okay, now अभी आपको कितने सर्फेसेस दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 सर्फेसेस दिख रहे हैं। अब मेरा पॉइंट है कि अगर मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, सोचो यहां से एक पार्ट, यहां से दूसरा पार्ट, यहां से तीसरा पार्ट, 4 ही पार्ट में कर दिया, ठीक है, 4 पार्ट में ही कर दिया। ओके, 4 पार्ट्स। अब आप खुद सोचो, क्या आपको यहाँ पे ज्यादा सरफेसेस नहीं दिखने लग गए? पहले क्या था? पहले तो ये बंद था, तो आपको ये अंदर का कुछ नहीं दिख रहा था, बट अब हमने वो कट करने के कारण ये एक्स्ट्रा दिखने लग गया, ये एक्स्ट्रा दिखने लग गया, ये एक्स्ट्रा दिखने लग गया। 4 पार्ट में डिवाइड किया था ना, और एक आएगा, तो आई एम एबल टू सी मोर सर्फेसेस, सिर्फ 2 मत देखो, अगर मैं इसको फाड़ के बाहर निकाल दूं तो मुझे ये दिखेगा ऊपर, मतलब इसके भी 6 सर्फेसेस हो जाएंगे। अगर मैं इसको अब इतने पार्ट को कट करके निकालूं, ये वाला, इसके भी 6 सर्फेसेस निकल कर आएंगे, ये कट करके निकाला, 6 सर्फेसेस आएंगे। तो काइंड ऑफ अगर 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, इफ आई एम डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स, आई एम गोइंग टू गेट 24 सर्फेसेस। और हो सकता है कि आपका, अब क्योंकि हमको छोटे छोटे पार्ट्स में सर्फेसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो जब आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को अब 24 सर्फेसेस दिख रहे हैं, पहले 6 दिखते थे तो अब 4 गुना हो गया। आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो लेंथ या हाइट में थोड़ी कमी भी तो आ रही है ना। बट अगर आप इसको एक्चुअली में देखते हो तो डिवीजन करने के कारण, क्योंकि नंबर ऑफ सर्फेसेस ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है नखत। और आपने क्या किया था? आपने दोनों के सरफेस एरिया को इक्वल किया था, जबकि रियलिटी में क्या होगा? रियलिटी में जब आपने डिवाइड कर दिया तो ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक किया तो उसके सरफेसेस ज्यादा बन गए, और वहां पे सरफेस एरिया आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, बट सरफेसेस ज्यादा होने के कारण वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, फिर उसको रखने के लिए आपको ज्यादा सरफेसेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा सोचो ना, इसको अगर इमेजिन करना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि
अंदर पैकेट के अंदर जो बिस्किट्स होते हैं, पैकेट के अंदर आपने एक बड़ा पैकेट लिया गुड डे का, वो ठीक है, मान लो कि उसके अंदर 20 बिस्किट्स थे। अब आपने उसमें से एक एक बिस्किट्स निकालकर टेबल पे सजा दिया, एक एक बिस्किट्स निकालकर टेबल पे सजा दिया। कौन ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है बताओ? जो टेबल पे सजाया है वो वाला ना। वॉल्यूम में चेंज नहीं है, अभी भी वो टोटल बिस्किट्स का वजन कहीं ना कहीं उतना ही रहने वाला है, टोटल बिस्किट्स का वजन उतना ही रहने वाला है। बट अब क्या हो रहा है, अब ज्यादा सर्फेसेस वहां पे ऑक्यूपाई हो गए, ज्यादा सर्फेसेस ऑक्यूपाई हो गए। गेटिंग दिस नखत? एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट टेक सरफेस एरिया, वी टेक वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ओके चलो नेक्स्ट। स्टूडेंट्स प्लीज अपने डाउट्स बताइएगा। ये तो चलो वो हो गया, उसको डाउट, उसका डाउट क्लियर हो गया। लेवल 2 में और कोई क्वेश्चन में दिक्कत? लेवल 2 में प्लीज एक बार बताइएगा कोई क्वेश्चन अगर है आपके सामने, जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसमें से कोई दिक्कत? अच्छा, समवन फ्रॉम गर्ल्स ग्रुप, अभी मैं ग्रुप खोला था तो मैंने देखा समवन फ्रॉम द गर्ल्स ग्रुप, आपने एक मैसेज डाला था रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, राइट? मुझे अभी याद आया है, तो मैं ये एक क्वेश्चन एक बार आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉक्स में, एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर 1000 चॉकलेट्स रखे हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इफ ईच चॉकलेट हैड दिस डिमेंशंस एंड द बॉक्स इज 25% एम्प्टी। तो आपका यहाँ पे सिंपल इक्वेशन क्या होता जानते हो? आपका सिंपल इक्वेशन होता कि जो आप सबसे पहले निकालते वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट्स। आई थिंक वो आपने निकाला भी था ना, जो आपने सॉल्यूशन भेजा था उसमें आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट्स निकाला भी था। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट्स कैसे निकलेगा? तो दैट विल बी 1000 since the chocolates are cuboidal in shape, so the volume of one chocolate will be LBH, so 5 into 5 into 2 हो जाएगा, 5 into 5 into 2 हो जाएगा, so that is 25 into 2 50, 50 into 1000 will give me 50,000, 50,000, ठीक है? So 50,000 यहाँ पे आ गया। Now according to the question the box is 25% empty, तो ये 50,000 सेंटीमीटर क्यूब होने के बाद भी ये कितना ऑक्यूपाई किया है? कितना ऑक्यूपाई किया है? ये सिर्फ 70%, 75% ऑक्यूपाई किया है। मतलब कि सोचो कि अगर आपने अपने घर में इतना सामान रखा है कि घर में सिर्फ 25% जगह बाकी है, और आपने सोचो कि घर में x सेंटीमीटर क्यूब आपने, या फिर इसको समझने के लिए बहुत तरीके हैं। अगर एक 100 लीटर का जार है, 100 लीटर का पानी का जार है, अगर उसमें 75 लीटर ही पानी डले हुए हैं तो कितना बाकी रहा? 25% बाकी रहा। तो जितना पानी अंदर है वो एक्चुअली 75% क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 75% ऑफ द क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो 50,000 अभी आया है, this 50,000 is actually representing what? It is representing 75% of the capacity of the box, 75% of the volume of the box, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 50,000 is equal to 75% of volume of the box, और यहां से आप कैलकुलेट करोगे। इज दिस क्लियर? जिसने भी पूछा था, आई डोंट हैव द नंबर सेव्ड, बस मैंने ग्रुप पे मैसेज देखा था। इज दिस क्लियर? यहां से वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इजीली आपको मिल जाएगा। 75% का मतलब 3/4 होता है, तो यू गेट समवेयर अराउंड 66,600 के आसपास रहेगा, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक था। आपने पहले निकाला कि अंदर जो चॉकलेट्स रखे गए उन चॉकलेट्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो वो हम कैलकुलेट कर लिए 50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 चॉकलेट्स रखने के बाद भी बॉक्स वाज 25% एम्प्टी। इसका मतलब जितने हमने चॉकलेट्स रखे थे वो बॉक्स का सिर्फ 75% कैपेसिटी के इक्वल था। तो वही इक्वेशन बनाया और वहां से 100% निकाल लिया, ठीक है? चलिए, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई चैट में क्वेश्चन आया नहीं है, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू होमवर्क। होमवर्क में बताओ जल्दी से। अब होमवर्क में लेवल 1 लेवल 2 कोई दिक्कत?
यस अपूर्वा बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट इक्वेशन ही सॉल्व हो रहा है। The radius of the base of a right circular cylinder is half while keeping the height same. What is the ratio of the reduced cylinder to that of the original cylinder? तो यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक, हाँ बताइए। सर पहले मैंने ओरिजिनल सिलेंडर का रेडियस r और हाइट h है, तो फिर मैंने इसका वॉल्यूम कर दिया 3.14 इंटू r स्क्वायर इंटू h। फिर न्यू सिलेंडर बोल रहा है कि इसका हाफ है, तो मैंने रेडियस r/2 ले लिया है और हाइट 2h। फिर इसका मैंने वॉल्यूम कर लिया 3.14 इंटू r/2 इंटू r/2 इंटू 2h। फिर से दोनों का रेशियो मैंने किया उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं सॉल्व हो रहा। r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। मैं बताता हूँ मैं। आपने ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस कर लिया, इट्स ओनली द लास्ट स्टेप जहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है। तो चलो मैं, आपने जो चीज किया पहले हम उसी को परफॉर्म कर लेते हैं, उतना लिख लेता हूँ मैं। तो आपने ओरिजिनल का वॉल्यूम लिख लिया, पाई r स्क्वायर h लिख लिया था, राइट। और आपने फिर पाई की वैल्यू 3.14 रखी थी। मैं पाई की वैल्यू को 3.14 नहीं रखता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो बाद में रखूंगा, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ द रेड्यूस्ड सिलेंडर। अब रेड्यूस्ड सिलेंडर के मुताबिक अब आपने रेडियस को हाफ कर दिया, लेकिन आपने हाइट को सेम रखा, तो वो अंदर क्या बन जाएगा, r/2 का स्क्वायर हो गया। तो अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता भी हूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा पाई r स्क्वायर h और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो मतलब एक रेशियो पूछा हुआ है, और जिसका नाम पहले लिया जाता है वो रेशियो के न्यूमरेटर में आएगा, और जिसका नाम बाद में लिया जाता है वो रेशियो के डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका v रेड्यूस्ड अपॉन v ओरिजिनल। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो पाई r स्क्वायर h बाई 4, ये ऊपर वाला वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई नीचे आएगा पाई r स्क्वायर h। अब क्या करोगे आप इस 4 को नीचे भेजोगे। जब आप इस 4 को नीचे भेजोगे तो वो पाई r स्क्वायर जो नीचे दिख रहा है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपूर्वा हमें बस इतना ही तो देखना है कि देखो ऊपर नीचे सब सेम दिख रहा था, तो ये तो कैंसिल हो जाता, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सर मैंने जो किया प्रोसेस वो रॉन्ग है ना? रॉन्ग नहीं है ना, आपने कैंसिलेशन नहीं किया, आपको ऊपर नीचे से सेम चीज को काटना था। सर मैंने पता क्या, बस 3.14 और हाँ सर, बस एक मेरे इक्वेशन बस यही कट रहा था, r/2 और नीचे सिर्फ r था। वही पे आपने कट करने में दिक्कत की। अगर आप यहाँ पे पाई के जगह 3.14 भी रखते तो आपको ऊपर भी 3.14 दिखता, नीचे भी 3.14 दिखता ही, आप उसको कैंसिल करना ही चाहिए था आपको। तो आपको दिक्कत बस ये कैंसिलेशन में हुई है, आपने स्टार्टिंग पार्ट सही किया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मतलब ये देखो सिंपल सी चीज है कि अगर हमें ABCD दिख रहा है और A इंटू ट्वाइस A इंटू थ्राइस C इंटू 4D दिख रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसको डिवाइड कीजिए तो आप क्या करोगे, आप पहले नंबर्स को अलग कर लोगे। तो 4 3 12, 12 2 24, तो डिनोमिनेटर में हमने 24 को अलग कर लिया और बाकी वेरिएबल्स को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। वो ही सेम चीज ऊपर भी दिखा, तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड कर दो सीधा, तो बचा ऊपर 1 नीचे 24, तो 1/24 आंसर हो जाएगा। अब चाहे r ऊपर नीचे हो चाहे h ऊपर नीचे हो, अगर सेम चीज ऊपर नीचे कैंसिल करो उसे, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बताइए। सर बट सर फर्स्ट चैप्टर से सर, मतलब कि सर मुझे एक्टिविटी मिला एक वो डाउट बाद में, अगर कुछ इस चैप्टर का अलग का है तो वो सेशन के एंड में, नॉट इन द मिडिल ऑफ द सेशन, ओके। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, क्या डाउट है आपके होमवर्क में, और कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षर अनम्यूट करके बताओ कहाँ पे फंसे हो, क्या था अप्रोच, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ पे गलती हुई है आपसे। सर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया, ये समझ में नहीं आ रहा।
50 students planned a visit to an old age home to spend the whole day with its members. Each one prepared a cylindrical flower vase using cardboard to gift a अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें ना सिंपल सा भाई फ्लावर वास देखे हो ना, राइट? तो वो किस शेप में होगा? आप बताओ कि अगर आप कार्डबोर्ड से एक गमला बना रहे हो तो वो कहाँ पे कार्डबोर्ड लगाओगे? सर एक कर्व सरफेस एरिया और एक बॉटम में क्या है? सर्कल है, राइट? यस सर। तो कार्डबोर्ड आपका लगेगा कर्व सरफेस एरिया पे प्लस बेस का सर्कल पे। तो ना ही खाली कर्व सरफेस एरिया है, ना ही टोटल सरफेस एरिया, ये कहीं ना कहीं बीच वाली चीज हो जाएगी। ठीक है? यस सर। हाँ, मतलब ऐसे केसेस में ना जब वो एक ऐसी चीज के बारे, अब जैसे कार्डबोर्ड बोलेंगे, वो कार्डबोर्ड बोल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्डबोर्ड तो अब आपका क्या कहते हैं, स्फीयर के शेप में होगा नहीं, राइट? वो या तो क्यूबॉइडल होगा या क्यूब होगा। तो कुछ चीजें जो होंगी हमें उस वर्ड का रियल लाइफ मतलब क्या होता है सिचुएशन, उसके साथ रिलेट करना होता है। अब फ्लावर वेस ऐसा, अगर हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे तो क्या नीचे खाली है? ऊपर से जो रखा है नीचे गिर जाएगा। साथ ही साथ सॉलिड टोटल सरफेस एरिया भी नहीं ले सकते हो, बिकॉज हम दोनों जगह से उसको भरेंगे नहीं। तो ये आपका वो रहेगा। इसके अलावा और यहाँ 100 डेसीमीटर जो है हो गया वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ना सर? देखो आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दी हुई है, ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी हुई है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था कि आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी बाकी दोनों वैल्यूज आपके सेंटीमीटर में, या फिर आप बाकी दोनों वैल्यूज को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, जैसा आपका मन। समझ रहे हो? यस सर। अब मान लो कि अगर आप 1 डेसीमीटर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। सो 100 डिवाइडेड बाय 10 into 10, तो मतलब ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा तो 0.42 हो जाएगा, और ये 1.12 हो जाएगा डेसीमीटर में। फिर आप इधर से एरिया निकाल लीजिएगा, फिर डिवाइडेड बाय 100 into 20 कर लेना। ठीक है? ओके सर। आई थिंक यहाँ तो आपको दिक्कत भी नहीं है। टारगेट इतना ही रखना कि यूनिट सेम हो। मतलब जब आप ये लगा रहे होगे, मान लो कि आपने एरिया कैलकुलेट किया मीटर स्क्वायर में, लेकिन रेट दिया हुआ था डेसीमीटर स्क्वायर में, तो अब आपको रेट को डेसीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर एरिया जो आपने मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया उसको डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट आयुषी जी। आयुषी बताइए। सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में आप एक क्वेश्चन बोले थे 7 नंबर, जो आप बोले थे कि बाद में सॉल्व कर देंगे। हाँ अभी कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। A sphere, cylinder and cone are of the same radius and same height. Find the ratio of their CSS. Okay, so guys, according to the question, तीनों का रेडियस सेम है। तो दिस इज R, दिस इज R, एंड यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो R है। ठीक है? नेक्स्ट हमें बोला गया है कि तीनों का हाइट भी सेम है। सो तो हाइट यहाँ पे कितना देखेंगे? h, और यहाँ पे भी h होगा, राइट? तो हाइट सेम, रेडियस सेम।
अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक हमको रेशियो पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी जो डिस्कशन किया था सबसे पहला कि एक स्फीयर का हाइट कितना होता है, एक स्फीयर का हाइट कितना होता है। जब मैंने आपको स्फीयर चैप्टर भी पढ़ाया था, एक बार आपको वो डायग्राम पे भी ले जाऊं, स्फीयर, हाँ, तो ये अपन ने जब देखा था, ये डायग्राम याद है, तो ये अंदर जो रेड कलर वाली बॉल दिख रही है दैट इज अ स्फीयर। तो स्फीयर का हाइट कितना है यहाँ पे, इट इज 2r, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, और यहाँ पे मैंने लिखा भी था हाइट ऑफ अ स्फीयर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो क्या मैं यहाँ से ये चीज कह सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स कि जो हमने ये सीखा था उसको यहाँ पे यूज करने का टाइम आ गया, बिकॉज नाउ आई कैन से दैट h विल बी इक्वल टू 2r, ये भी h क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हमारे पास रेडियस, सिलेंडर का रेडियस इज r एंड सिलेंडर का हाइट इज 2r। अगर हम बात करें कोन का, तो कोन का रेडियस इज r और हाइट इसका भी क्या है, हाइट h होगा, लेकिन h की वैल्यू तो 2r ही है। एंड अगर हम बात करें स्फीयर का, तो स्फीयर की हाइट की जरूरत हमें ऐसे भी पड़ती नहीं है कैलकुलेट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत यहां तक क्या, कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स? आयुषी, कोई दिक्कत यहां तक? नोटिस किया हमने क्या किया, हमने हाइट को भी रेडियस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, वी नो इट इज पाई r स्क्वायर h, पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू h, h क्या है यहाँ पे 2r है। इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, दिस इज पाई r l, तो l अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो मुझे दिख रहा है √5r दिख रहा है। तो पाई r l, l की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं √5r, और फाइनली यहां पे हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना है 4πr²। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया, जहां पे रेडियस था वहां r रखें, जहां पे हाइट था वहां पे 2h रखें। अच्छा, अब कोन के केस में क्या होता है कि पाई आर एल होता है, तो एल स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट √h² प्लस r² होता है, तो वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार वापस क्वेश्चन पे चलता हूं, किसका नाम पहले लिया गया है। तो क्वेश्चन में स्फीयर फिर सिलेंडर फिर कोन, स्फीयर सिलेंडर फिर कोन। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिलेंडर कोन। जी अनन्या बताइए। सर वॉल्यूम नहीं, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, CA से ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसकी रेशियो में हमको ये देखना पड़ता है कि किसका नाम पहले लिया गया है, रेशियो में वो फिर पहले लिखा जाता है, राइट। तो अब मैं सबके वैल्यूज को लिखता हूं जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो एक बार अगर ऊपर के कैलकुलेशन पे आ जाए, तो ये देखो r² यहां से, एक r यहां से, तो r² इंटू r आपका r³ हो जाएगा, तो 2πr³ बन जाएगा। ये इधर अगर बात करें तो r इंटू r अपना r² हो गया, तो ये √5πr² होगा। आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक है। हाँ, मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया फर्स्ट वाले में ना, यहाँ पे 2πrh लगना था, 2πrh, 2πrh, h की वैल्यू 2h है, तो ये 2 to the 4, 4πr²। सो अब हमको ये सॉल्व करना है।
मतलब अब क्या करना, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम सी एस है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आता है सिलेंडर, सिलेंडर का हमारा है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर। और फिर है कोन, कोन का हमने निकाला है √5 पाई आर स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे कि रेशियो में जैसे आपको पता है ना कि सेम चीज जो होती है a/b, अगर यहाँ पे हमने 4/8 लिखा हुआ है तो 4/8 को हम क्या लिखते हैं रेशियो में? फिर 4/8 को सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं हम लोग? वन इज टू 2 लिखते हैं, है ना, 1:2 लिखते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, हम कॉमन नंबर को काट देते हैं, कॉमन फैक्टर को काट देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई 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 पहले कट जाएगा हर जगह से, आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि वो तीनों जगह पे सेम है, तीनों जगह पे सेम है। जब सेम चीज हमको हर जगह दिखती है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ 4:√5, and this will be the answer of this question. Yes अभी? सर मैंने पहले रेडियस को r मान लिया और हाइट को h मान के फिर 4 पाई r स्क्वायर इज टू 2 पाई r h इज टू पाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करके सॉल्व किया। फिर h को सिंप्लीफाई कैसे किया? क्योंकि आपके फिर तो उसमें h अभी काटा नहीं होगा ना आपने? यस सर, नहीं काटा। नहीं तो गलत हो गया, क्योंकि जब आपसे सवाल में रेशियो पूछा जाएगा ना तो रेशियो के आंसर्स में हमेशा नंबर होते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं होता है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ओके सर। यस कुलसुम बताओ। सर मैंने यहाँ पे CS ऑफ स्फीयर बाय CS ऑफ सिलेंडर किया है तो वो आया 1:1। फिर उसके बाद से मैंने CS ऑफ सिलेंडर बाय CS ऑफ कोन किया तो वो 4 पाई r स्क्वायर बाय रूट अंडर 5 r स्क्वायर। तो वो काटने के बाद मेरे को मिला 4/√5। तो मैंने आंसर इसका लिखा है 4:√5। तो ये गलत है क्या? गलत है, क्योंकि आपने देखो आपकी गलती बस छोटी सी ये है कि मान लो कि हम 3 लोग वो कर लेते हैं। एक मेरे पास है मान लो 4 रुपए, आपके पास है 4 रुपए, और लेट्स से कि आपके घर में आपके मम्मी के पास है 5 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में हमको A:B:C निकालना था, हमें तीनों के अमाउंट का रेशियो निकालना था। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, सब पहले हम लोग अपना अपना पैसा लिखेंगे और उसका कॉमन फैक्टर जो भी होगा फिर हम उसको कैंसिल करेंगे, राइट? Yes, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले A:B कैलकुलेट किया जो कि 4:4 आया, विच इज 1:1। तो यहाँ Yes, पे तो मैंने और हमने अपने अमाउंट को कंपेयर किया, हमारा अमाउंट सेम था तो 1:1 आ गया। फिर आपने अमाउंट को अपनी मम्मी के अमाउंट के साथ कंपेयर किया तो वो आया 4:5। अब आप ही बताओ कि इस रेशियो में भी हमने 2 ही चीजों को कंपेयर किया, इस रेशियो में भी हमने सिर्फ 2 ही चीजों को कंपेयर किया, जबकि क्वेश्चन में हमसे 3 चीजों के कंपैरिजन के बारे में पूछ रहा था। तो तीनों को साथ में करना होगा। एग्जैक्टली। ओके सर, गॉट इट नाउ। साकिब ये आपको क्लास के बाद पीडीएफ में मिल जाएगा, ये क्लास के बाद पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वापस से चलते हैं यहाँ पे। और बताओ स्टूडेंट्स, दिस वाज 13.3, ये क्वेश्चन मैंने बोला था अगली क्लास में बताऊंगा, डन। 13.4 के होमवर्क में और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? आई थिंक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आ चुके हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? यू वेलकम आयुषी। एनी प्रॉब्लम्स एनीवन? गाइस आप में से ऑलमोस्ट सबने, आई थिंक 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़कर सबने होमवर्क सबमिट किया है। अली अब्बास, एनी इश्यूज? रिद्धि कहीं पे दिक्कत हो रही है? रौनक, प्रज्ञा, पीयूष, आशीष, आर्यन, कहाँ पे कोई क्वेश्चन? इज इट ओके?
Yes, Samir, all the topics of this chapter has been completed, लेकिन 13.5 के लेवल 2 क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको नहीं दिए हैं, तो उसके लेवल 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन होना बाकी है। ठीक है, तो गाइस फिर 13.4 में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मूविंग ऑन टू 13.5। 13.5 वाज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, जिसमें मैंने आप लोगों को लेवल 1 करने दिया था, शायद जितना मुझे याद आ रहा है लेवल 1 करने दिया था। यस अभी बताओ, सॉरी यस अदिति बताइए। सर होमवर्क के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सॉल्व कर लिया बट आंसर नहीं आया। होमवर्क के फर्स्ट क्वेश्चन में यस सर। A right angle triangle with sides 15, 20 and 25 is rotated using 20 centimeter as its axis. Find the volume thus covered. Now the same triangle is rotated using the side 15 centimeter at axis. सर मैंने पहले वॉल्यूम ऑफ कोन रोटेटेड बाय 20 सेंटीमीटर निकाला, Volume और of उसके बाद कोन रोटेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ कोन रोटेटेड बाय 15 सेंटीमीटर निकाला। लेकिन आंसर में बिगर पूछ रहा है, तो आंसर में बिगर 15 दिया है, लेकिन मेरा 20 आया है। ओके, सो गाइस और बी वाला भी सर आंसर गलत आया है। बी वाला भी आंसर गलत है। अच्छा, उसको भी सॉल्व कर लिया। ओके, मैं ये जो आई थिंक ये बहुत स्टूडेंट्स को इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट जब करोगे ना, अगर मान लो कि आपके हाथ में आपने पहले एक पेपर पे आपने लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस, अगर जरूरत पड़ेगा तो अभी वीडियो देख के आपको बताऊंगा, कोई वीडियो अगर वैसा होगा तो। म्यूट कर लो अदिति, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब सोचो, इमेजिन करना थोड़ा सा सब, कि अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल को इसके अलोंग ऐसे रोटेट किया, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर आपने उसको कट किया, प्रॉपर्ली कट किया, ठीक है। नाउ यू हैव अ ट्रायंगल इन योर हैंड्स एंड इफ यू जस्ट रोटेट इट कंसीडरिंग द परपेंडिकुलर, ठीक है, इस परपेंडिकुलर के अलोंग अगर आप उसको रोटेट करते हो, व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? What is the shape that you are going to get? Please let me know. Right? कौन मिलेगा? अक्षर, I'll consider that. So, अब एक मिनट मुझे ना, let me just quickly check on internet, अगर एक ऐसा वीडियो भी अगर आपको दिखा पाओ ना, एक वीडियो अगर थोड़ा दिखा पाओ। Yes, got the video? एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
ओके सो हाँ, ध्यान से देखिएगा, पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इसको देखना, स्क्रीन पे दिख रहा है अभी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या सबको? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? यस समीर, यू आर करेक्ट। नाउ देखो गाइस, यहाँ पे मैं इस पे प्ले बटन पे क्लिक कर रहा हूं। तो व्हाट इज द शेप? आई थिंक सबको अच्छे से दिख रहा है अभी ये शेप कौन सा बन रहा है? वी आर हैविंग अ कोन, वी आर हैविंग अ कोन, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि इस कोन में रेडियस क्या है, हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, रेडियस क्या है, हाइट क्या है, ये सब हम बात करते हैं। तो मान लो जैसे उस क्वेश्चन के मुताबिक, उस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनता, ठीक है। अब ये कितना है, लेट्स से दिस इज 20, दिस इज 15, और ये अपना हाइपोटेनस जो है दैट इज ऑफ 25। तो व्हेन आई, जब मैं इसको रोटेट करने दे रहा हूं, जब मैं इसको रोटेट करने दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, अभी एक्सिस कौन सा बन रहा है, वो जो 20 जो हाइट है अभी, द हाइट ऑफ द कोन इज एक्टिंग एज एन एक्सिस, height of the cone is acting as an axis now, clearly दिख रहा है सबको। और जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज था वो अब इस कोन का क्या बन गया, स्लैंट हाइट बन गया। आई थिंक सबको दिख रहा है अच्छे से, जो अपना हाइपोटेन्यूज था वो अब कोन का स्लैंट हाइट बन गया। और जो नीचे जो बेस में जो सर्कल बन रहा है, नीचे में बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना, उसका रेडियस हो जाएगा कितना, 15। बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस हो जाएगा 15, ठीक है। अच्छा, नाउ एक ये केस था क्वेश्चन में, और एक दूसरा केस है, हाँ, और दूसरा केस है जहां पे आप एक बार 20 सेंटीमीटर के अराउंड उसे घुमा रहे हो, और दूसरा है जहां पे हम 15 के अराउंड उसको घुमा रहे हैं। तो मान लो कि अभी मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो नाउ इस बार इसको 15 कर दिए, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। बिकॉज अब जब रोटेट करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि चेंज क्या आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है। So what is the change now? Now the height is 15, whereas the base circle जो है, base circle is having a radius of 20 and the slant height remains 25. The slant height remains 25. Yes or no? ठीक है, तो we can assume that it is rotating in this way. We can assume that it is rotating in this way. Ali, I didn't get any response from you. Are you even there in the session? अच्छा, तो ओके, अनन्या पूछ रही है सर एक्सिस है क्या जो हम बॉटम से मूव कर रहे हैं या स्ट्रेट लेके? अनन्या, इट विल नॉट मैटर ना, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो अच्छे से तो इट विल नॉट मैटर। अगर आप बॉटम से, बॉटम के अलोंग रिवॉल्व करोगे तो शेप कुछ ऐसा ही तो बनने वाला है, शेप कुछ ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। अभी क्या है कि हमें दिख रहा था, तो अल्टीमेटली द मेन पॉइंट इज हाइपोटेन्यूज विल बी एक्टिंग एज द स्लैंट हाइट। हमने जिसको एक्सिस बनाया, जिसको एक्सिस बनाया वो हाइट बन जा रहा है, और जो दूसरा साइड था वो बेस सर्कल बन जा रहा है, बेस सर्कल का रेडियस हो जा रहा है। लेकिन दोनों ही केस में हमारा 25 सेंटीमीटर का
हाइपोटेनस जो है वो स्लैंट हेड बन जाएगा। ठीक है, अनन्या पूछ रही है यस सर बट रेडियस एंड हाइट तो चेंज हो जाए। एग्जैक्टली चेंज हो ही रहा है। देखो जब हम when we are selecting 15 centimeter as the when we are selecting 15 centimeter as axis, जैसे ये वाले केस में, तो जब हम 15 सेंटीमीटर को हमने एक्सिस बनाया तो अब हमारा जो कोन बन रहा है उस कोन का हाइट है 25 और उसका रेडियस है 20 और उसका स्लैंट हाइट है 25। और जब हम लोग 20 सेंटीमीटर को एक्सिस बनाए थे, जब हम लोग 20 सेंटीमीटर को एक्सिस बनाए थे तो अब हमारा हाइट कितना आ रहा है? हमारा हाइट था इधर 20, आर कितना था? अरे यहाँ पे गलती, यहाँ हाइट इज 15 यार। जब हमने 20 सेंटीमीटर को एक्सिस बनाया था तो मेरा हाइट था 20, मेरा आर था 15, बट मेरा स्लैंट हाइट यहाँ पे भी 25 था। गेटिंग एवरीवन? सबको ये चीज तो दिख रहा है ना कि दोनों केस में मेरा स्लैंट हाइट सेम था। जिसको मैंने एक्सिस बनाया वो मेरा हाइट हो गया और उसके साथ जो 90 डिग्री में जो दूसरी साइड थी वो मेरा रेडियस बन गया था। ठीक है, तो अब इसको हम वहां पे सॉल्व करते हैं। So when 20 centimeter is the axis, तो आपको h का वैल्यू 20, r का वैल्यू 15 एंड l का वैल्यू 25। एंड when 15 centimeter is the axis, h is now 15, बेस में जो सर्कल है दैट इज 20 एंड l is still 25। ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? कहाँ चला गया ये? अच्छा दिस वाज, वो पहला क्वेश्चन ही था। हाँ, तो हमें क्या पूछा गया है? विच केस विल हैव बिगर वॉल्यूम, विच केस विल हैव बिगर वॉल्यूम। तो गाइस वॉल्यूम अल्टीमेटली शेप तो कौन बन रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है? 15 है, h की वैल्यू कितनी है? 20 है। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज 1/3 पाई 15 का, अरे यहाँ पे r इज 20, तो 20 का स्क्वायर into 15। So I think Aditi you got your answer now? Yes आशु। देखो अब तो ये बहुत आसान हो गया ना, बिकॉज मुझे तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि अगर मैं π/3 को ही π/3 को मैं वो कर दूं, बाहर ही रहने दूं, अगर मैं खाली अंदर का ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं, सो दिस इज 15 का स्क्वायर विच इज 225 एंड 225 into 20 करेंगे तो वो बन जाएगा 4500। यहाँ पे अगर मैं π/3 को बाहर रहने दूं और अंदर के पार्ट को देखो तो 20 स्क्वायर इज 400, 400 into 15 करोगे तो दैट इज 6000। तो वहां पे वॉल्यूम आ रहा है 6000 into π/3। यहाँ पे अब अगर इसको सिंप्लीफाई भी करते हो, 3 से कैंसिल भी करते हो, तो स्टिल यू विल गेट 1500 pi in this case and you will get 2000 pi in this case. So on one side the volume is coming out as 1500 pi and on the other side we are getting 2000 pi. Which volume is bigger? आप कह रहे हो ये जब एक्सिस ये लिया था, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अनम्यूट करके बताओ क्या हो रहा है वहां पे। सर आंसर में दे रहा है कि 15 बिगड़ है। हाँ तो ठीक तो दिया है। यस 15, नो सर 15 तो 1500 है ना।
हमारे हिसाब से भी when 15 centimeter is the axis, we are getting a volume of 2000 pi, है कि नहीं? यस सर, आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बताइए जल्दी से। फिर ये जो मैंने अभी लिखा है वो पीडीएफ में मिल जाएगा। और किस क्वेश्चन में दिक्कत है? यस पूजा। सर जो क्वेश्चन नंबर इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हुज लॉन्गिट्यूड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज। सर अगर हम कॉर्ड को रेडियस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? सर 1 3.5 का। लॉन्गेस्ट सर लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 3। सर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड दिया है अगर उसको हम रेडियस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत ऑब्वियसली। आप एक खुद इस चीज बताओ कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होना चाहिए? रेडियस तो आपका सेंटर से सरफेस तक का जो दूरी होता है। अगर एक बार डायग्राम पे ही ले चलो आपको, ये देखिए, अगर आप कह रहे हो कि इस शेप में लॉन्गेस्ट कॉर्ड में आप खाली यहां से लेके यहां तक कंसीडर करोगे तो आप क्या लॉन्गेस्ट कॉर्ड ले रहे हो? नहीं ले रहे हो। ये तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। आई मीन ऑब्वियसली गलत होगा, पूछने वाला बात थोड़ी है। इससे यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होना चाहिए था? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होना चाहिए था ये हाइट। लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी द हाइट। ओके सर। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखें, यहाँ पे भी आप अगर रेडियस ले रहे हो तो रेडियस ये हुआ, बट इस केस में लॉन्गेस्ट हाइट क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी दिस। ध्यान रखिए, ये तो ऐसे ही मतलब वो हो जाना चाहिए था। एंड पूजा, लास्ट 2-3 क्लासेस से व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज यू आस्क क्वेश्चंस ओनली ऑन लेवल 1। लेवल 2 सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसका मतलब बिकॉज लेवल 1 के जैसे आप क्वेश्चंस पूछते हो उसके बेसिस पे मैं इतना समझ जाता हूँ कि आपने लेवल 2 आपसे नहीं हुआ होगा, बट आप पूछते भी नहीं हो। इट शोज दैट यू डिडंट इवन ट्राई, you left level 2 questions. This is what I can say from my experience. Next 13.5 और कहाँ पे दिक्कत है? यहाँ पे तो मैंने आपको लेवल 1 दिए थे सॉल्व करने के लिए। टू, अदिति कौन सा 2? क्वेश्चन नंबर किसका? 2 तो हो जाना चाहिए। 2 तो मैं नहीं बता रहा, वो तो अगर आप इस वाले 2 की बात कर रहे हो तो यहाँ तो आपको डोम दे दिया है 11088। आपको यहाँ पे यही डिसाइड करना है। ये तो आसान क्वेश्चन है। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम पूछा है, ठीक है? ये तो नहीं बता रहा मैं। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ये आपने फिर सोच रहे कि फ्लो में सर सब बता देंगे, ऐसा थोड़ी है। यही होमवर्क के ही तो क्वेश्चन है ये। दिस इज होमवर्क 13.5 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। इसी की बात करें, डोम ऑफ अ पगोड़ा इज अ हेमिस्फीयर of area 11088 meter square. Find the volume of air inside the dome. Surface area is given, वॉल्यूम में पूछा है, सरफेस एरिया से r निकालिए, वॉल्यूम में पुट कीजिए। पगोड़ा ये जैसे मंदिर होता है ना, तो मंदिर का जो टॉप होता है वो जिस शेप में होता है उसी को बोला जाता है पगोड़ा। एंड ऑल्सो सी ना, अगर ये वर्ड आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो, कुछ भी देखो, आपको शेप तो क्वेश्चन ने बता ही दिया। क्वेश्चन ने आपको शेप बता ही दिया, इज अ हेमिस्फीयर। तो जब क्वेश्चन ने शेप को बता दिया फिर क्या जरूरत है? चलो, तो यस आई एम थिंकिंग कि जब और कोई डाउट्स नहीं है, योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द होमवर्क विल बी टू कंप्लीट कंप्लीट दिस एक्सरसाइज।
Next part of the question will be to complete this exercise. So next class में we are going to end this. Kahoot करते हैं फिर. What say? Ready for Kahoot? वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हमने Kahoot के किए नहीं है, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हो जाए फिर. How many of you are then ready for Kahoot? Raise your hand. How many of you are ready for a Kahoot वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस के लिए? Not now, Ashok. Not now. So out of 37, 26 have raised hands. Now it's 29. अली ने भी कर दिया. अक्षर, अमृत, आशीष, कुलसुम, पीयूष, पूजा, शुभम, विश. 1 2 3 4. So now we have only 1 2 3 6 people now. Guys, the reason why I'm giving this much time on surface area and volume is because you know students को या इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी होता है. कहीं पे कैलकुलेशन में फंसते हो, कहीं पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में फंसते हो, बट यस आज जिस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं, जिन जिन लोगों ने पूछा, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस में इट वाज नॉट लाइक आपने ट्राई नहीं किया था. जब आप बता रहे थे अपने बारे में तो आई कैन वेरी इजिली फिगर आउट कि यू ट्राइड, अच्छा खासा आपने टाइम दिया था और उसके बाद आपसे नहीं हुआ. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस. इस तरीके से अगर आप एफर्ट करके अभी अपने डाउट्स में से पूछोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव, बिकॉज फिर आपकी गलती कहाँ पे हो रही है उस पर बात होती है. तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट. पहले करते वॉल्यूम ऑफ क्यूब से शुरू करते हैं, क्या बोलते हो? लेट्स स्टार्ट विद वॉल्यूम ऑफ क्यूब से शुरू करते हैं. अच्छा, एनीवन हु इज न्यू हियर, जिसने Kahoot पहले नहीं किया हुआ है? कोई ऐसा तो नहीं है जो Kahoot पहले नहीं किया हुआ है? ठीक है. So first we will start with volume of cube, उसके बाद जाएंगे volume of cuboid पे. Okay guys, join quickly. 1099694. जल्दी Kahoot पे जाओ, ज्वाइन करो. 1099694. मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ, हैंग हो जाता है फिर मेरा. श्रेयस आप नए हो ना? हाँ श्रेयस, एक काम करो, ये देखो आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा www.kahoot.it.
तो जल्दी से जूम को चलने दो, क्रोम खोलो, www.kahoot.it वेबसाइट ओपन करो। जब आप वो वेबसाइट ओपन करोगे तो वो आपसे मांगेगा एंटर गेम पिन। अच्छा श्रेया सॉरी श्रेया, ठीक है श्रेया। तो www.kahoot.it पे जाइए, फिर आपको गेम पिन मांगेगा, गेम पिन एंटर करना, फिर वो आपसे आपका निकनेम मांगेगा। निकनेम में आप अपना नाम श्रेया डालना, फिर गेम पे यहाँ एंटर कर जाओगे। फिर श्रेया आपको क्वेश्चन जूम पे देखना होता है और मार्क करना होता है काहूट पे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस करोगे तो आइडिया हो जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, हम थोड़ा वेट कर लेंगे आपके लिए। अच्छा मैं देख सकता हूँ कि 1-2 लोग इसी का फायदा उठा के निकल लिए, तो टेंशन मत लो, क्लास के बाद आपके ग्रुप पे वो रिपोर्ट वाली फाइल चली जाएगी। आर यू गाइस गेटिंग द म्यूजिक? ओके श्रेया, वेरी गुड। चलिए तो श्रेया अब क्या होगा ना, तो श्रेया अब क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ऑप्शंस दिखेंगे जूम पे, और फिर ऑप्शन ना एक जैसे कलर होते हैं, तो आपको देखना होगा कि लेट्स से ऑप्शन बी इज द आंसर। सो ऑप्शन बी कौन से कलर के साथ है ना, वो कलर वहां पे जल्दी से मार्क करना होता है। तो वो आप 1-2 क्वेश्चंस करके खुद ही आइडेंटिफाई इजीली कर लोगी। Have you joined Shreya? Okay, great. इतना ठीक है तनिषा? कर दियो, जय माता दी हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट किया, उसके बाद 64 आया तो मार्क कर दिया 64। गाइस आप लोगों ने 64 देखो, ये होते सिली मिस्टेक्स, बिकॉज क्या सिली मिस्टेक हुआ, इट वाज 4 मीटर ना, तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर। वेरी गुड, सबने कैलकुलेशन तो सही किया, बट 64 मीटर क्यूब आया है। क्वेश्चन क्या था, लीटर्स। अब 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 liters, and that is why the answer is 64,000। 20 लोगों ने सही करके गलत कर दिया लास्ट पॉइंट पे। So top 5 in this question has been Ayushi, Ronak, Vish, Anish and Shubham. Shreya, I think you got the hang how this works, right? बहुत जल्दी आंसर करना पड़ेगा। Volume of a cube is 27. Find area of one of the faces. आसान क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स पहले 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये टाइमर में जैसे आपको 30 दिखेगा ना, आई विल स्किप।
Last 15 seconds left. Hurry up. तो 10 लोगों ने सही किया है. गाइस अब कहां पे गलती हुई? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम वाज 27. मतलब देखो मैं कितनी जल्दी करता हूं, मैं पहले आपको करके दिखाता हूं. a क्यूब 27, a का वैल्यू 3. क्वेश्चन में फाइंड एरिया वन ऑफ द सर्फेसेस पूछा था, मतलब a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर जिसकी वैल्यू 9 हो गया. क्वेश्चन में क्या पूछा था? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड क्यूब. तो साइड क्यूब को 27 किया तो a का वैल्यू 3 आएगा. फिर क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड एरिया ऑफ वन ऑफ द सर्फेसेस. वन ऑफ द सर्फेसेस मतलब 6 में से कोई भी एक सरफेस. अब क्यूब का हर सरफेस स्क्वायर होता है और एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर. तो a स्क्वायर इसीलिए 9 हुआ. a स्क्वायर इसीलिए 9 हुआ. So Anushka has climbed the highest places in this question. Anish, Shubham ने दोनों क्वेश्चंस का आंसर सही किया इसलिए वो टॉप 2 पे है. नेक्स्ट. चलो बेटर है. अच्छा, जिन लोगों से गलती हुई है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? दैट इज a क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? दैट इज LBH. So in this case it will be 2 into 12 into 9. Now 2 into 12 is 24 and 24 into 9 is 216. So a क्यूब का वैल्यू कम आ रहा है 216. तो a क्यूब का वैल्यू अगर 216 है तो आपको यही तो देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका क्यूब करने से 216 आता है. So you will realize that the value of a will be 6. That was the question. So Anish is on top, 3 क्वेश्चन सही करके. आर्यन, श्रेयस, अक्षर, आयुषी आर वेरी क्लोज. अनीश एक गलती की है ना, ये लोग पीछे पकड़ लेंगे. If a cube of side 9 centimeter is cut into 27 identical cubes. इसी से आज हमने अपना क्लास शुरू किया था.
ओके, सो वी हैव गाइस, यहाँ पे तो ये गलती है, यहाँ पे ज्यादा लोगों के सही होने चाहिए थे। अगेन देखो, मैक्सिमम लोगों ने कौन सा मार्क किया है, आप लोग सॉल्व सही किया। देखो 16 पीपल हैव मार्क्ड रेड ऑप्शन, रेड ऑप्शन इज 3, तो आप लोगों ने साइड निकाला है 3, आपने मार्क कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था स्मॉलर क्यूब, तो आपने स्मॉलर क्यूब का साइड निकाल लिया। अब आपको उसका क्यूब करना था क्योंकि वॉल्यूम पूछा गया था। तो 16 लोगों ने सही किया है, लास्ट स्टेप गलत, लास्ट स्टेप नहीं करने के कारण आपकी गलती हुई है, ठीक है ना। तो नाउ आर्यन ने जंप कर लिया है बहुत अच्छी स्पीड में। इवन अक्षर, आयुषी, अली, दे आर वेरी क्लोज। मतलब ऐसा है कि इन टॉप 5 में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो वो पोजीशन लूज कर जाएगा टॉप 5 से, इतना क्लोज है। गुड। If the building blocks shown in figure are cubes of side 1 meter each, find the total volume of the structure built. ये क्यूब है, ठीक है, इमेजिन करो कि ये सब क्यूब्स है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आ गया ये तो। ओके, दैट्स गुड गाइस। आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि देखो 1 मीटर का साइड है तो वॉल्यूम भी 1 × 1 × 1 1 ही हो जाता। तो आपको जल्दी से बस गिनना था कितने, 9 क्यूब्स है, सबका वॉल्यूम 1 है तो 9 × 1 9 आंसर होता। थर्ड पोजीशन पे आयुषी 4 करेक्ट, सेकंड पोजीशन पे अक्षर 4 करेक्ट, फर्स्ट पोजीशन पे आर्यन 4 करेक्ट। तो क्या सबने गलत किया था इधर क्या? फोर्थ पोजीशन पे अली था, फिफ्थ पे आई फॉरगॉट द नेम। चलो एक और जल्दी से फटाफट, व्हाट से एक और 5 क्वेश्चंस का जल्दी से। साकेत इजी था तो टॉप करना था ना। अच्छा श्रेया, सिंस वी आर स्टार्टिंग अ न्यू क्विज नाउ, यू विल हैव टू अगेन ज्वाइन। एक नया गेम पिन फिर से आएगा, उस गेम पिन को एंटर करोगे तो एक नया क्विज पे अब शुरू होगा, ठीक है। पीयूष, नेटवर्क वीक है, चैट में आंसर करो, चैट में आंसर करो। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि चैट में जल्दी से जल्दी आंसर करने का, बिकॉज अल्टीमेट द रीजन व्हाई वी आर डूइंग Kahoot is to build up speed but also accuracy. एक चीज सबको पता रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन में अगर कोई स्लो था, स्लो करके भी अगर उसने 5 क्वेश्चंस का आंसर सही किया होता ना तो टॉप करता, बिकॉज यहां जिसने टॉप भी किया था उसने 5 में से 4 ही सही किए थे, तो मैक्सिमम उसको पॉइंट मिलता भी तो 38-3900 पॉइंट से मिलता। बट अगर कोई 5 सही करता तो उसके चांसेस ज्यादा होते। चलो तो श्रेया, न्यू गेम पिन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, इसको देखिए और ज्वाइन कीजिए। एवरीवन ज्वाइन नाउ।
Okay, so we can start. Cuboid, this is based on cuboid. आसान क्वेश्चन आ गया ना, सबसे पहला वाला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट 1 2 3 दे दिया। इधर तो लोगों ने खूब पॉइंट उठाए होंगे। हाँ कनिष्का, आपका भी रिप्लाई अभी आया है। सफिशिएंट टाइम था ना, 45 सेकेंड was सफिशिएंट। 27 लोगों ने सही किया, इसमें भी कुछ लोग गलत किए। बताओ 1 into 2 into 3 is 6 यार। देखो पॉइंट्स देखो कितने क्लोज है। तनिषा 977 पॉइंट्स, कुलसुम, आर्यन, समीर 972 पॉइंट्स, आयुषी 960। नीचे भी कितने सब क्लोज होंगे। इफ द लेंथ, ब्रेथ, हाइट आर डबल्ड, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। कंसीडर द लास्ट क्वेश्चन ओनली। लास्ट वाले में सबको डबल करके देखो वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना टाइम्स हो गया। Okay, so majority have done wrong, guys। अगर हम लास्ट वाला केस लेते ना, let me just explain this to you। अगर हम सिर्फ लास्ट वाला केस ही लेते, लास्ट वाले केस में लेंथ was 1, ब्रेथ was 2 and height was 3, और आपका वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम आया था 6। अब अगर आपने सबको डबल कर दिया तो लेंथ को डबल किया तो 2 हो जाएगा, ब्रेथ को डबल किया तो 4 हो जाएगा, हाइट को डबल किया तो 6 हो जाता। यहाँ पे वॉल्यूम क्या बनेगा, 2 into 4 into 6, so that is 8 6 are 48। कितना टाइम्स हो गया, from 6 it became 48। how much times, 8 times। this could have been the approach, this could have been the approach here। okay, so let's see what is the change now। so Tanisha is on top, रजनीश आ गया है, साकेत आ गया है, अनीश आ गया है, कुलसुम इन टॉप 5। तो 2 लोग टॉप 5 में रहे हैं, लेकिन 3 नए नाम आ गए। एंड प्रज्ञा हैज क्लाइंब्ड 13 प्लेसेस। वेरी गुड प्रज्ञा। नेक्स्ट, if a river is 1 meter deep, 2 meter wide, flows with a speed of 10 meter per second, find the volume which water flows in the sea per second। अगेन लीटर वाला चीज है, ध्यान रखना। 1 meter cube is equal to how much liters?
चलो ये देखो थोड़ी सी गलती है. The good thing is you guys just did a slight mistake in zeros. जब आपने उधर मल्टीप्लाई किया तो 10 into 2 into 2 ये तो 20 हो गया इधर, ठीक है. अब 20 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करते हैं ना, कितने जीरोस, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 जीरोस हैं. बहुत लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स लूज किए हैं. सी तनिषा टॉप 5 से सीधा नीचे अभी. और कौन निकल गया टॉप 5 से? अच्छा तनिषा इज देयर इन टॉप 5. साकित आ गया ऊपर. बहुत क्लोज फाइट चल रही है ये वाले में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो अब देखो यहाँ पे गलती क्या हुआ. अगेन मेजॉरिटी ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया? 25 मार्क किया. तो मैं बताता हूँ आपसे गलती कहाँ पे हुई है. आपने देखा कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट इट इज इक्वल टू बेस का एरिया, बिकॉज हमने बात किया हुआ है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट होता है. तो आपने वॉल्यूम देखा 1000, हाइट देखा 40, डिवाइड किया तो ये आ गया 25. तो व्हाट इज दिस 25? 25 इज बेस का एरिया एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द बेस इज अ स्क्वायर. तो बेस एरिया मतलब a स्क्वायर हुआ. आपने 25 निकाला, 25 मार्क किया. 16 people have done it in this way, but according to the question we had to find the side of the base. Side of the base मतलब a स्क्वायर का वैल्यू 25 और a का वैल्यू 5. तो guys you are doing correct but you are not doing complete. Okay, next question. Rajneesh is on top now. देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है सिचुएशंस. आयुषी इज आल्सो वेरी क्लोज एंड बाकी लोगों ने गलत कर दिया. तो अब साकेत अचानक नीचे. साकेत के जीतने के चांसेस खत्म. नाउ द टॉपर कैन बी बिटवीन दीज 4. वो भी कब? जब रजनीश और आयुषी दोनों गलत करेंगे तब. दोनों में से कोई भी एक सही करता है तो दे विल टॉप. श्रेया यू हैव क्लाइम्ड 14 प्लेसेस इन दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. चलिए सो पोडियम पे थर्ड पोजीशन को करेक्ट अपूर्वा. वेरी गुड अपूर्वा. सडनली वाह. सेकेंड पोजीशन पे रजनीश. क्या हुआ? एंड फर्स्ट पोजीशन पे आयुषी आई थिंक. यस गुड. वेरी गुड अपूर्वा. वेरी गुड.
फोर्थ पे अनीश है, फिफ्थ पे अक्षर है। टॉप 5 में लास्ट क्वेश्चन तक अपूर्वा नहीं थी, बट कॉन्स्टेंटली उसके बाद सही करते करते शी केम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर स्टूडेंट्स, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। होमवर्क विल बी टू कंप्लीट द चैप्टर लेवल 2 के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।